let's talk about the issue of caste. After the Allahabad High Court gave an order, Yogi government is implementing. On one side, we told you about what's happening in terms of the Allahabad High Court's order. Yogi government could change the way politics works. After Allahabad High Court's directive to remove caste-based displays in public, the UP government has banned caste references in police records, public notices, signboards and even vehicles. But what has triggered a political firestorm is the prohibition of caste-based political rallies, with the Yogi government saying that such rallies promote caste conflict and are contrary to public order and national unity. The opposition refuses to take Yogi government's word at face value. They are calling the move dangerous and allege a bid to silence voices of Dalits, OBCs and other deprived sections of society. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says BJP is afraid of PDA. The BJP, on the other hand, defends the move as one that rings a death knell for caste-based divisive politics. और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा, कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, तो जाति के आधार पर अगर मैं मंदिर चला जाऊं तो मंदिर गंगा जल से न धोए। ठाकुरवाद जो उत्तर प्रदेश में फैला रखा है उसको सबसे पहले खत्म करें। खुद तो करें जातिवाद और दूसरों को कहें कि नहीं जाति आधार पर सामाजिक गैदरिंग भी न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। इंडी गठबंधन के दल समाज को भाषा, प्रांत, क्षेत्र, जाति, व्यक्ति के आधार पर बांटकर देश को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये लोकतंत्र में जातिगत राजनीति और भेदभाव का एजेंडा नहीं चलेगा। Well, Akhilesh Yadav asks what will be done to end the caste discriminatory mindset, which was on display when a temple he visited was purified with Ganga water after he left. But what about his own mindset? He once asked a journalist if he was Pichda. His ally Rahul Gandhi also heckled a journalist during his Bharat Jodo Yatra, asking him if the owner of his channel was a Dalit. Doesn't this brand of politics perpetuate and deepen caste-based division and discrimination? तो पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। You're watching the News Hour at 9, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Let's open this up. We're joined by Dr. Kaushal Kant Mishra, spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Shantanu Gupta, author, joins us. Amit Jamei and Tehseen Poonawala continue to be with us. Amit Jamei, Allahabad court's order, Yogi government is implementing. Do you agree or not agree with the court's order? देखिए, हमारा सवाल इससे इतनी है कि जो 5000 साल का जो कास्टिज्म है और जो भारत की नसों में है जातिवाद, घोर जातिवाद भारत की नसों में बहता है। तो हमारा ये मानना है कि जो कास्ट बेस्ड सर्वे है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो पूरे देश में कास्ट बेस्ड सर्वे कराएंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो आदेश पालन करने का जो बात कहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कास्ट बेस्ड सर्वे होगा? नंबर 1। और नंबर 2, अखिलेश यादव जी हमारे नेता ऑस्ट्रेलिया से, फिर सैनिक स्कूल से, देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से, दुनिया से पढ़ लिख कर यहां पर आए। और आप सोचो, इतना फाशिस्ट, कास्टिस्ट, मिलिटोरियन बीजेपी आरएसएस की पार्टी है कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया कभी। घर छोड़े, उनके घर को एसिड से धुलवाया। उसके बाद जिस जिस मंदिर में जाते हैं, आप बताओ ना, बतौर इंसान सोचो, आप जिस जिस मंदिर में जाते हैं वहां पे घर धुलाया जाता है, मंदिर धुलाया जाता है। ये कौन लोग हैं? कहां से आए हैं? बीजेपी आरएसएस की जो ट्रेनिंग है, जो इनकी पूरी फाशिस्ट मनुवादी जो एजेंडा है, पूरे देश की नसों में है। तो सवाल यह है कि डीएम, कप्तान, एसओ, पुलिस फोर्स में जो जातिवाद आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो इंस्टॉल किया है, वो किस ऑर्डर से खत्म होगा?
ये बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी हम लोग पूछना चाहते हैं, ये जो जातिवाद है ये कब खत्म होगा और कैसे, किस ऑर्डर से खत्म होगा? जी अमित जमई जी, आपने कहा कि अखिलेश यादव बाहर से पढ़कर आए, सैनिक स्कूल से पढ़कर के आए, उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। अखिलेश यादव ने आज ये भी कहा दैट आई होप दैट इन टाइम टू कम कोर्ट विल स्पीक अबाउट एंडिंग कास्ट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। एंड ऑन द अदर हैंड यू सी हिम आस्किंग पीपल अबाउट देयर जाति। मिश्रा जी, अच्छे मिश्रा जी, कुछ थोड़ा शर्म कर लीजिए। फिर आप राहुल गांधी को देखते हैं जो लोगों से पूछते हैं कि जाति बताओ, तुम ओबीसी हो या नहीं, तुम्हारा मालिक कौन है, दलित है कि नहीं, तुम्हारा मालिक ओबीसी है कि नहीं। तो जब आप खुद कास्ट, एक सेकंड, जब आप खुद इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, then what mindset change are you talking about? Responsible netas like Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi should take lead. अरे एक बार में बोल दिया तो मिर्ची लग गई। अरे किसको लगी मिर्ची? मैं तो एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मिर्ची लगने और नहीं लगने की कोई बात ही नहीं है। कि लोगों का ब्याह होता है, माइंडसेट बदलने की आप बात कर रहे हैं ना। थोड़ा पेशेंस रखिए। हमारे यहाँ 80% बहुजन समाज का जब लड़कों का ब्याह होता है ना, उत्तर प्रदेश में पीएससी लगानी पड़ती है, क्योंकि वो घुड़चढ़ी चढ़ने में दलित नौजवानों को, कुछ जातिवादी लोग हैं, उनकी आस्था को चोट लग जाती है। बताइए, ये तो हम 5000 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। और आप टेलीविजन का कभी फ्रेम देखिए, हमारे यहाँ का नहीं, आपके यहाँ का नहीं, कोई भी फ्रेम देखिए, मिश्रा जी, शर्मा जी और सारे जो अपर कास्ट, एक सामान्य वर्ग के लोग, वही एंकर, वही पक्ष, वही विपक्ष, वही एनालिसिस्ट, वही हिस्टोरियन, वही आरएसएस समर्थक, वही वीएसपी समर्थक। किसी ने अगर अपने जीवन में किसी ने अगर कुछ सक्सेस हासिल कर लिया, नहीं, किसी ने अपने जीवन में अगर कुछ सक्सेस हासिल कर लिया तो उसका मेरिट जीरो है। उसका मेरिट जीरो है। किसी ने अपने जीवन में अगर कुछ हासिल कर लिया तो उसका मेरिट जीरो है। वो अगर वो आज कुछ बन पाया है तो केवल आपके हिसाब से नहीं, अगर आज वो कुछ बन पाया तो आपके हिसाब से केवल इसीलिए क्योंकि वो शर्मा है, मिश्रा है ना। तब तो ये योगी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। सुनिए, नहीं, तब तो ये अच्छी पहल है। मैं जातिवाद की बात कर रहा हूं, मैं नाम की बात नहीं कह रहा हूं। तो पीडीए क्यों? कि भारत सुनिए, पीडीए नहीं करना चाहिए ना। 80% फिर आप पीडीए ना करें, फिर आप लोगों से जा जाकर उनको केवल इस बात पर मत डराइए धमकाइए कि जाति बताओ। और फिर तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि फ्लॉन्ट ना करें इसको। अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द डाइवर्सिटी। अमेरिका जाओगे, उनकी फिल्मों में, समाज में, टेलीविजन में आपको जेंडर दिखेगा, आपको रेस दिखेगी, आपको महिलाएं दिखेंगी। बताओ भारत की मीडिया के अंदर कहां पे हमारे लोग हैं? हाँ, सुनिए, तो 80% आबादी है। तो फिर एक सवाल पूछा जाएगा। नहीं, एक मिनट। अब आप जवाब नहीं देंगे और मोनोलॉग आपका चलता रहेगा तो वो ठीक नहीं है ना। अमित जमई, आपका मोनोलॉग नहीं चल सकता। तो आप अपने जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में होती है, जो आपकी पार्टी करती है, उस पर आप जवाब दीजिए। मुझे ये उम्मीद थी कि डिफेंस करने की बजाय आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछते कि आप कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कब छोड़ेंगे। पीडीए की बात आप खुद करते हैं, MY फैक्टर की बात आप करते हैं चुनाव के वक्त। आपको नहीं पता। और अब जब आप दूसरा कोई आपको बता दे तो आपको लगता है उनको मिर्ची लग रही है। कौशलकांत मिश्रा, you know what are you talking about? Because अखिलेश यादव से उनके निकलने के बाद तो आप घर धुलवा देते हैं गंगा जल से। आप क्या इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेंगे? रिस्पॉन्ड। अमित जमई जी बात करने जा रहे थे लोहिया जी की शुरुआत, जो समाजवाद पार्टी की शुरुआत हुई थी, उसके न्यूक्लियस में लोहिया जी हैं। और लोहिया जी किसके खिलाफ आए थे? वो जातिवाद के खिलाफ आए थे। उनका नारा था जाति तोड़ो, भारत जोड़ो। वो परिवारवाद के खिलाफ आए थे और कांग्रेस के विरोध के बाद आए थे। ये तीनों कैरेक्टर बीच में कौन बोल रहा भाई? बीच में कौन बोला? बीच में कौन बोला? ये अमित जी, नहीं, उनका टर्न है, प्लीज उनको जवाब देने दीजिए। अलाउ मिस्टर मिश्रा टू स्पीक, गो अहेड। और डॉक्टर राममनोहर लोहिया बैकवर्ड नहीं थे, दलित नहीं थे। हाँ, जवाब दीजिए। अरे ये समाजवादी, बोलिए। अच्छा, तो इसलिए समाजवादी पार्टी का जो संस्थापक था उसने गलत पॉलिसी बनाई। उसने ये कहा कि जातिवाद का विरोध करना गलत है।
क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश यादव के बिहाफ पे ये कह रहे हैं कि वो लोहिया के सिद्धांतों को नहीं मानते? जवाब देकर के जाइएगा। और दूसरी चीज, आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अमित जमेई, 1 second प्लीज, अलाउ हिम टू फिनिश। यू कैन ऑलवेज कम इन, अलाउ हिम टू फिनिश। आप पहले सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए अमित जमेई प्लीज। सोशलिस्ट पार्टी यू गो अहेड। डॉक्टर मिश्रा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जातिवादी रेसिस्ट नहीं थे। ओके अमित जमेई जी, मोनोलॉग नहीं, आपने सुनिए। अभी आपने टीवी पे आचार्य नरेंद्र नाम सुना है कभी? अमित जमेई जी, डोंट, नाम सुना है? 1 second, allow him to finish his point. Don't heckle like that, please. Dr. Mishra, please finish your point. इसीलिए ऐसे ही समाजवादी पार्टी के गुंडों के लिए, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के गुंडों के लिए दलित महिला मायावती जी का नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, क्योंकि ये गुंडागर्दी फैलाते थे, ये गुंडों का राज चलाते थे। आप ही के लिए था नारा। आपने क्या किया था? आपने दलितों का आरक्षण खत्म करने के लिए अध्यादेश लाया था उत्तर प्रदेश में। आप किस बात की बात करते हैं? आपने दलित नेत्री के घर में घुस करके उनको जान से मारने की कोशिश की थी। ये समाजवादी पार्टी ने क्यों किया था? क्योंकि वो दलित से नफरत करते हैं। ओके, दलितों के नाम पे राजनीति करते हैं, पीडीए का नारा लेते हैं। नहीं, 1 मिनट डॉक्टर मिश्रा, एलिगेशन तो देखिए आपकी पार्टी के खिलाफ भी है कि कास्ट को एक फैक्टर की तरह आप भी बुनाते हैं। आपने भी प्रधानमंत्री के कास्ट की बात क्यों की? आप भी उसको प्रमोट करते, उसकी बात आप भी करते हैं। 1 मिनट, स्वाति जी, हमारा संविधान देश के नागरिकों को SC ST OBC के नाम पे जो बेनिफिट देता है, हाँ। हम उसका समर्थन करते हैं। और अगर कोई OBC देश का प्रधानमंत्री बनता है तो हम उस पर गर्व करते हैं। कोई आदिवासी देश की राष्ट्रपति बनती है तो हम उस पर गर्व करते हैं। जब कोई दलित देश का राष्ट्रपति बनता है तो उस पर गर्व करते हैं। लेकिन सुन लीजिए, अरे बीच में मत बोलो गुंडों। अरे 1 मिनट डॉक्टर नहीं डॉक्टर मिश्रा, ओके, नो ऐसे किसी को नहीं, देयर इज नो नीड फॉर नेम कॉलिंग। गुंडा बोलने की किसी को जरूरत नहीं है। शांतनु गुप्ता। समाजवादी पार्टी See, I think this is a very complicated and detailed and multi-layer debate. I think shouting out at each other will not solve it. It's like it's going out from centuries. We know that in Puranic Indian system, there's a Varna Vyavastha which is very strong and very solid, right? Like it is almost like a news station, like a iron station, like a technology station. We have different type, like Brahman will do certain kind of work, Kshatriya will do certain kind of work, Banya will do certain kind of work, and Shudra will do certain kind of work, right? So that nobody has a monopoly on all the resources. Over time, when Mughals came, when Britishers came, we got in silos, and then it became family-based. कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा होगा, right? Which was not the case earlier. We had Rishi Valmiki, which was not born in Brahman family. We have Rishi Vyas, which is not born in Brahman family. Today also we have Baba Ramdev to Amma in the south, not born in Brahman family. We all revere them. So it is not ingrained in Hindu society, but how the Britishers and Mughal transformed it. Now we behave in a certain pattern, and it's not a system which should be percolated. So anyone who's reforming it, we should be welcoming it. Court only said to UP government that remove the records of Jati in the police records. Yogi Adityanath government one step ahead and say, okay, no Jati rally should also happen, and this will create a debate within BJP also. Yes. Because BJP also does Jati sabhaएं. Every party does, right? Now, so it's a reform in BJP itself. So it's coming from Yogi Adityanath. See, last 11 years, Swati, amazing things have happened in India. We have tax reform, GST. Even on road, we have toll reforms in the form of FASTag. We have payment reform in form of UPI. They all were very unnerving in the starting. Yeah, FASTag nahi chal raha mera, how will I go? Oh, GST is very tough. But they have smoothened the life. So any reform will come. People like Amit Jamal say, they will not speak any content. But such rabble-rousers, some chatter will go away. Once, if some such reformers are received a little slowly in the society. So I think from open heart, we should welcome it. Okay. That Yogi Adityanath from last 8 years and Narendra Modi from last 11 years are doing amazing reforms in technology, in economy, in society also now. Right? So it's a welcome move. It should be welcome. Except that the most honorable Prime Minister and the most honorable Home Minister of India, and I can quote only Times of India and Times Now, I can show you at least 300, if not more, programs. This is just a simple Google search, not even gone on Grok or ChatGPT. Attended OBC Samman programs or Dalit Samman programs. Why? If it is so bad, why is the most honorable Prime Minister and Home Minister going there? Second thing, if this is so bad, why is the most honorable Prime Minister patting himself for getting the caste census done? The fact of the matter is
Like I said, the BJP is the most hypocritical party in the world. The fact is that the BJP will tom-tom, rightly so, it should, because the Prime Minister is an OBC, that we have an OBC Prime Minister, they should. But at the same time, they will not want the same OBCs to exercise their political right when it comes to having a rally. Why like that? Why should a OBC not have a rally? Who's the BJP to stop it? With respect, who's Yogi Adityanath ji to stop it? That was not the court order. The court order was removed from the police records. That also should have been challenged. I can accept that court order. You've gone one step forward. Who asked you to? How can you stop? Suppose then, let's say, somebody from the Yadav Samaj, or the Kurmi Samaj, or some other OBC Samaj wants to have a rally. Is Yogi Adityanath ji's police now going to fire on them? Beat them up? Throw them on jail? Mishra Saab, आप ये कह रहे कि अगर एक गरीब यादव सम्मान रैली करेगा तो आपकी पुलिस उसको जेल में डालते डंडे से मारेगी? बिल्कुल, there was a reference to caste-based political rallies as well. This is what the court said. The caste-based political rallies, glorification of caste in TV debates, caste-based songs, social media content, caste-based leadership, and caste-based congregations remain frequent, undermining the very spirit of constitutional morality. There was a reference to that. And Rahul Gandhi, also Tehseen Poonawalla, first said that I don't believe in caste system, and later he went on to flaunt that he's a Brahmin, and his party leaders went on to flaunt that he's a Janeudari. My point is that, you know, instead of taking, you know, this moral high ground or trying to prove you're holier than thou, political parties should welcome an initiative where you're perhaps looking at reforms. Even the NDA allies are talking about it. They are equally worried. Okay, all right. You know, I'm completely out of time. No, I'm completely out of time. I was just wrapping up the debate. Gentlemen, thank you very much for joining us. The News Hour at 9.